यहाँ 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के जियो टेक्टोनिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट विषय से संबंधित हैं। इनमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही उत्तर भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। आप इन्हें अपने परीक्षा तैयारी के लिए सीधे अभ्यास कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों में थोड़ा सा इमोजी भी शामिल है ताकि पढ़ाई में रुचि बनी रहे। प्रश्न 1, अल्फ्रेड वेगेनर किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? सही उत्तर सी, मौसम विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। प्रश्न 2, वेगेनर के अनुसार सभी महादेश किस सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे? सही उत्तर सी, पैंजिया। प्रश्न 3, महादेशों के आकार के मिलान के आधार पर किस बात का समर्थन होता है? सही उत्तर सी, पैंजिया का सिद्धांत। प्रश्न 4, वेगेनर का कौन सा तर्क था? सही उत्तर बी, महादेश धीरे धीरे चलते हैं। प्रश्न 5, महादेशों के सिरे का मिलान किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? सही उत्तर डी, महादेशों का ड्रिफ्ट सिद्धांत। प्रश्न 6, वेगेनर ने महादेशों के पृथक्करण के प्रमाण के रूप में क्या प्रयोग किया? सही उत्तर बी, जीवाश्म मिलान। प्रश्न 7, किस जीवाश्म का प्रमाण दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दोनों महादेशों में मिला है? सही उत्तर बी, मेसोसॉरस। प्रश्न 8, वेगेनर के मतानुसार महादेशों के कटाव का प्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर डी, आंतरिक ऊष्मा। प्रश्न 9, महादेशों की गति का निर्धारण किस समय पैमाने पर होती है? सही उत्तर डी, मिलियनों वर्षों में। प्रश्न 10, महादेशों के जियोटेक्टोनिक ड्रिफ्ट के समर्थन में कौन सी पुरातात्विक साक्ष्य मदद करती है? सही उत्तर ए, जैविक साक्ष्य। प्रश्न 11, महादेशों के मिलान के प्रमाण में कौन सा प्रमुख तथ्य शामिल है? सही उत्तर सी, महाद्वीपों के किनारे का आपस में मिलना। प्रश्न 12, वेगेनर ने महादेशों के पृथक्करण के लिए कौन से बल का सुझाव दिया था? सही उत्तर ए, केंद्रापेक्ष बल। प्रश्न 13, किन मतों के कारण वेगेनर का सिद्धांत प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया गया था? सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 15, महादेशों के ड्रिफ्ट के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार महादेश किस पर चलते हैं? सही उत्तर बी, प्रवाहमान मेंटल कन्वेक्शन। प्रश्न 16, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत में लिथोस्फीयर को क्या कहा जाता है? सही उत्तर बी, पृथ्वी की कठोर बाहरी परत। प्रश्न 17, अस्थेनोस्फीयर किस प्रकार के पदार्थ से बना होता है? सही उत्तर बी, तरल, आंशिक तरल। प्रश्न 18, किस सिद्धांत ने वेगेनर के महादेश ड्रिफ्ट सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था? सही उत्तर सी, स्थिर महादेश सिद्धांत। प्रश्न 19, महादेशों के परिचालन के समर्थन में कौन सा भूवैज्ञानिक प्रमाण सबसे निर्णायक था? सही उत्तर बी, फोसिल रिकॉर्ड। प्रश्न 20, पैनाजिया के विघटन के समय किस सिद्धांत को सबसे पहला प्रस्तावित किया गया था? सही उत्तर बी, महादेशों का पृथक्करण। प्रश्न 21, महादेशों के ड्रिफ्ट को सिद्ध करने वाला जीवाश्म प्रमाण किसका उदाहरण है? सही उत्तर ए, ग्लॉसॉप्टेरिस पौधा। प्रश्न 22, महादेशों के ड्रिफ्ट के सिद्धांत में फ्यूसिलेशन किसका प्रमाण है? सही उत्तर सी, जीवाश्म वितरण। प्रश्न 23, कौन सा प्रमाण दर्शाता है कि अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कभी हिमनद था? सही उत्तर बी, ग्लेशियल स्ट्राइएशन। प्रश्न 24, महादेशों के विचलन के बारे में कौन सा तथ्य आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर सी, मेंटल कन्वेक्शन। प्रश्न 25, वेगेनर ने महादेशों की गति को किस गति सीमा के रूप में अनुमानित किया था? सही उत्तर ए, 1 से 2 सेमी प्रति वर्ष। प्रश्न 26, महादेशों के ड्रिफ्ट के सिद्धांत में किस प्रकार के चुंबकीय प्रमाण महत्वपूर्ण है? सही उत्तर बी, चुंबकीय रेखा अभिलेखन। प्रश्न 27, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप किन प्रकार के प्लेटों में आते हैं? सही उत्तर ए, स्थिर और गतिशील दोनों। प्रश्न 28, महादेशों के ड्रिफ्ट के सिद्धांत के समर्थन में कौन सी तकनीक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? सही उत्तर बी, सीस्मिक टोमोग्राफी। प्रश्न 29, वेगेनर के समय में महादेशों के ड्रिफ्ट पर किस प्रकार का विरोध मुख्य रूप से था? सही उत्तर ए, बलों का अपर्याप्त होना।
प्रश्न 30। आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत किस पर आधारित है? सही उत्तर बी, मेंटल कन्वेक्शन और सेफिक प्लैट्स। प्रश्न 31। ग्लेशियल प्रमाण किस बात का समर्थन करते हैं? सही उत्तर सी, महादेशों का एक साथ होने का इतिहास। प्रश्न 32। महादेशों के ड्रिफ्ट के सिद्धांत में जियोफोसिल प्रमाण का क्या महत्व है? सही उत्तर बी, जीव विकास का साक्ष्य। प्रश्न 33। महादेशों के मिलान का प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा है? सही उत्तर सी, महादेशों के किनारों का सामंजस्य। प्रश्न 34। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कब व्यापक रूप से स्वीकारा जाने लगा? सही उत्तर सी, 1960 के दशक में। प्रश्न 35। महादेशों के ड्रिफ्ट के सिद्धांत के विरोधी वैज्ञानिकों द्वारा प्रमुख रूप से किस बात पर आपत्ति जताई गई थी? सही उत्तर सी, बल के अपर्याप्त समर्थन पर। प्रश्न 36। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने किस पुराने सिद्धांत को ठीक किया? सही उत्तर ए, स्थिर महादेश सिद्धांत। प्रश्न 37। मेंटल कन्वेक्शन का प्रभाव किस पर होता है? सही उत्तर सी, पृथ्वी की संपूर्ण सतह पर। प्रश्न 38। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार महादेश किन प्रकार की प्लेटों के रूप में विभाजित हैं? सही उत्तर सी, स्थायी और गतिशील दोनों। प्रश्न 39। महादेशों के चरम प्रमाणों में से एक ग्लेशियल रेखांकन है जो किस चीज का संकेत देता है? सही उत्तर ए, जलवायु परिवर्तन। प्रश्न 40। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने निम्न में से किस सिद्धांत की कमियों को पूरा किया? सही उत्तर बी, महादेशों के ड्रिफ्ट सिद्धांत। प्रश्न 41। किसका अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के विकास में सबसे अधिक सहायक रहा है? सही उत्तर ए, समुद्री तल मानचित्रण। प्रश्न 42। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को साबित करने में सीज़मिक गतिविधियों की भूमिका क्या है? सही उत्तर बी, प्लेटों की गति के मापन में। प्रश्न 43। महादेश ड्रिफ्ट सिद्धांत ने किस प्राचीन महादेश के अस्तित्व की कल्पना की थी? सही उत्तर सी, पैंजेया। प्रश्न 44। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत में सीमांतर विस्थापन किसका उदाहरण है? सही उत्तर बी, सीमाओं पर होने वाले भूकंप। प्रश्न 45। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत में समविलयन सीमाएं किस स्थिति को दर्शाती हैं? सही उत्तर बी, प्लेटों के टकराने को। प्रश्न 46। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के अनुसार मध्य महासागरीय दरार मिड ओशन रिज किसका प्रमाण है? सही उत्तर ए, महासागरीय तल का विस्तार। प्रश्न 47। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत का कौन सा घटक महादेशों की गति के निर्धारण में सहायक है? सही उत्तर सी, मेंटल कन्वेक्शन। प्रश्न 48। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत किस वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से महादेशों के पुनर्संयोजन का समर्थन करता है? सही उत्तर बी, महासागरीय फैलाव। प्रश्न 49। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत में कन्वर्जेंट बाउंड्री किस प्रक्रिया को दर्शाती है? सही उत्तर बी, प्लेटों का एक दूसरे से टकराना। प्रश्न 50। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत ने किस पुराने सिद्धांत को मजबूती प्रदान की? सही उत्तर बी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत। तो दोस्तों, यह थे वो 50 MCQ प्रश्न और उनके उत्तर जिन पर हमने आज चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बेहद मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी कोई भी शंका या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली वीडियो तक पढ़ते रहिए और बेहतरीन बनते रहिए। धन्यवाद।